हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आपने टीआरई 3 दे दिया है तो उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे, और अगर आपको टीआरई 4 देना है तो फिर आप फॉर्म का इंतजार कर रहे होंगे और अपनी तैयारियों पर लगे होंगे। तो हम आज बात करेंगे आपके लिए टीआरई 4.0 का टोटल हम बात करेंगे, और बात करेंगे यहाँ पर मेन फोकस हम करेंगे। मेन फोकस क्या, पूरा फोकस आपका पीआरटी पे रहेगा। जैसा कि मैंने भी पिछली 2-3 वीडियो बनाई भी है, वो भी आपने देखी होगी, और कुछ समय के अभाव के चलते थोड़ी सी वीडियो 1-2 दिन नहीं आ पाई, तो वो नहीं आ पाई है। और आज हम जो है आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या चीज़ें करनी हैं, और जिससे आपको सफलता मिलेगी। और कैसे मैंने तैयारी की थी, जैसे मैंने की थी वैसे ही मैं आपको बताऊँगी। और हम बात करेंगे कि फॉर्म कब तक आने की संभावना है, फॉर्म के लिए जो भी आगे वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको एलिजिबल होने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके लिए चाहिए होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे एक बार। तो सबसे पहले हम इन बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि टीआरई 4.0 जो आपका पीआरटी है, तो ये आने वाला है आपका। और हो सकता है, देखिए टीआरई 3 के रिजल्ट में थोड़ा सा देर लग रहा है। पहले था कि आपका लास्ट अगस्त में आ जाएगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि सितंबर फर्स्ट वीक या जैसे भी आएगा, लेकिन आपको अपनी टीआरई 4.0 की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपका टीआरई 3.0 अच्छा हो गया है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी रिजल्ट तक का इंतजार करते हुए आपको टीआरई 4.0 की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर हम सीधे बात करेंगे, यहाँ पर कोई भी बात ना करते हुए अगर हम बात करना चाहें कि टीआरई 4 में, ठीक है, टीआरई 4 में हम सीधे सीधे पीआरटी की बात करते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, कब तक फॉर्म आने की संभावना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका मान लीजिए विज्ञापन कब तक आता है, या रजिस्ट्रेशन की हम बात करें कि कब से होना स्टार्ट होगा। देखिए सितंबर तक तो मुश्किल लग रहा है, हो सकता है अक्टूबर में आपका आ जाए। ठीक है, तो अगर अक्टूबर में आ जाएगा तो आपका एग्जाम भी दिसंबर जनवरी से पहले नहीं जाएगा। ठीक है, दिसंबर या जनवरी ही मान लीजिए आपका। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात करेंगे आपका पेपर पैटर्न क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो हम बात करें यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने, यानी कितने नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें 150 नंबर का पेपर होता है आपका टोटल, जिसमें से 30 नंबर आपके भाषा के होते हैं और 120 नंबर होता है आपका जो है जनरल पेपर का। ठीक है, यानी कि जीएस वाला पेपर होता है। जीएस और मैथ्स रीजनिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, हम कह सकते हैं कि जनरल स्टडी वाला पेपर है। तो 30 नंबर में जो है आपको क्या होना होता है कि 30 नंबर का ये है, और इसमें आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि लगभग 9 नंबर लाने होते हैं। ये आपका भाषा का होता है, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, या आप उर्दू या बांग्ला लेते हैं तो उसमें ये चीज़ें हो जाएंगी। और जो 120 नंबर ये है, इसमें आपका होता है मैथ्स रीजनिंग, और पूरा जो जीएस आपका आता है वो होता है, और इसी पे मेन कट ऑफ आपकी बनती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी आपको पहले वीडियो में। अगर हम बात करें, देखिए 150 नंबर का टोटल पेपर होता है आपका, और समय आपको इसमें मिलता है 2.5 घंटे का। ठीक है, और पेपर मोड जो है आपका ऑफलाइन होता है, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग जो है ये नहीं होती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो इसके लिए तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट भी देते होंगे, तो उसमें ये चीज़ें देखते होंगे। अगर हम अटेम्प्ट की बात करें कि कितने अटेम्प्ट हैं बीपीएससी में, तो पहले क्या था, 3 अटेम्प्ट दिया था। ठीक है, कि 3 ही बार आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, आपका बीपीएससी जो है इनकी 2023 की नियमावली में जो है आपका ये 5 बार कर दिया गया है कि आप 5 बार फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने टीआरई फर्स्ट भी दिया है, सेकंड भी दिया है और थर्ड भी दे दिया है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड आपका हो सकता है क्वालिफाई हो जाए, अगर हो सकता है कम नंबर आए तो आपको टीआरई 4 और 5 में भी चांस मिलेगा, तो इसके लिए आप प्रयासरत रहिए। तो इतनी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे कि अटेम्प्ट भी आपको 5 मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि टीआरई 4 आने वाला है, 5 भी आ सकता है। ठीक है, अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो हम मेन चीज़ यहाँ पर पीआरटी की बात कर रहे हैं। तो पीआरटी में क्या है, आपका डीएलएड या बीटीसी होना चाहिए। जो आपका बिहार में है ये 12th के बाद डीएलएड होता है, और यूपी में है ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, और भी अदर स्टेट में जैसे भी होता होगा। अगर हम बात करें यहाँ सीटेट की, तो सीटेट पेपर फर्स्ट जो है आपको पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम यहाँ पर सीटेट में मार्क्स की बात करेंगे, तो जो जनरल होते हैं, देखिए जनरल मेल या ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 90 नंबर की आवश्यकता होती है, और कोई भी अदर स्टेट का है उसके लिए भी 90 नंबर की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करें, सिर्फ हम बिहार की बात कर रहे हैं, अगर फीमेल की बात करते हैं तो 82 पॉइंट कुछ होता है आपका, यानी कि मान के चलिए फीमेल के लिए 83 नंबर की आवश्यकता होगी, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जो हो। ठीक है, तो अगर बिहार की फीमेल है तो आपका सीटेट में सारी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए, कोई भी रिस्क ना लेते हुए 83 नंबर हम मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 82 पॉइंट कुछ आता है तो 83 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की कि कब फॉर्म आ सकता है, कैसे क्या चीज़ें हैं, और इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि पेपर आपका कैसे होता है। तो पेपर आपका जो है मैंने बताया 2 पार्ट में बनता है। एक बनता है पार्ट 1 बनता है आपका, और एक पार्ट 2 होता है। तो पार्ट 1 जो है आपका ये भाषा का होता है, जैसा कि हम यहाँ लिख देते हैं
पार्ट 1 का आपका भाषा का होता है और ये होता है आपका 30 नंबर का, ठीक है, 30 मार्क्स का। इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आपकी 2 भाषाएं होती हैं मेन रूप से। आपको इंग्लिश तो सभी को लेना पड़ता है, ठीक है, इंग्लिश सभी को लेना पड़ता है। और जो ऑप्शनल में होती है आपकी हिंदी, उर्दू और बांग्ला, तो ज़्यादातर लोग जो है हिंदी लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करें इसमें आपका जो 30 नंबर का आता है, तो इसमें आपको मैक्सिमम 9 नंबर लाने रहते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे अगर थोड़ा बहुत आपको आता है तो इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो इंग्लिश में अगर आप पैसेज भी कर ले रहे हैं, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, और डेली यूज में जो भी इंग्लिश आप यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो वो इंग्लिश हो गया। और हिंदी में भी गद्यांश हो गया, व्याकरण, शब्दावली, साहित्य। अब साहित्य से भी क्वेश्चन उठने लगे हैं क्योंकि धीरे धीरे आपका पेपर का जो है पैटर्न थोड़ा सा लेवल अप होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें साहित्य आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे वीडियो की, तो केवीएस के टाइम मैंने पढ़ाया था हिंदी, तो वहाँ से आप ये हिंदी कवर कर सकते हैं। और साहित्य भी मैंने पढ़ाया था, उसकी अलग वीडियो थी, अलग प्लेलिस्ट थी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी थी, ठीक है। तो हिंदी से ही आपका हो जाएगा, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, तो 9 नंबर 30 में आप आराम से ला सकते हैं, ठीक है। अब जो मेरा मेन बात है, ठीक है, मेन पार्ट है, मेन पार्ट मेरा ये होता है पार्ट 2, यानी कि 120 नंबर का होता है ये, और इसी पे हमारी कटाफ बनती है और सबसे मेन पार्ट यही होता है। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि TRE 1, 2, 3 जो रद्द हुआ था और TRE 3 जो हुआ है, सभी का मैंने एनालिसिस किया था कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टेलीग्राम पे पड़ा भी है, टेलीग्राम चैनल भी अभी आपको बता दिया जाएगा। सब हर चीज़ मैंने बताई कि मैथ्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं किस एग्जाम में, रीजनिंग में कितने पूछे गए हैं, सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चन विद डिटेल मैंने बताया, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। मैंने सारा बता दिया है कि TRE 3 में मैथ्स से कितने क्वेश्चन थे, 2 में कितने थे, 1 में कितने थे, रद्द हुआ उसमें कितने थे, तो सारा मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको बताया। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप कहेंगे कि आपको जैसे ये सब्जेक्ट वाइज मैंने बता दिया कितने क्वेश्चन थे, कैसे थे, अगर आप जानना चाहते हैं तो चैप्टर, यानी कि जनरल साइंस में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी में किस चैप्टर से पूछे गए थे, अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, तो पेपर में पूरा एनालिसिस करके आपका एक वीडियो वो भी बना दूंगी कि किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे कौन सी एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो आपके लिए समय निकाल के वो सारी वीडियो बना दी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि समय देखिए स्कूल से आने के बाद उतना मिलता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं पेपर 2 की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैथ्स की 30 मैथ्स रीजनिंग में आप 30 से 35 ले लीजिए, ठीक है, 30 से 35 ले लीजिए। और सारे पेपर का जैसा कि मैंने कहा कमेंट करिएगा, तो चैप्टर भी आपको पता चल जाएंगे किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो 30-35 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग में ले लेंगे। और मैथ में आपको एडवांस नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा कि बिना मतलब की चीज़ें मत लेके चलिएगा। अगर आप PRT पे फोकस कर रहे हैं तो एडवांस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एडवांस से बहुत कभी 1-2 कहीं बनेंगे, तो उसके चक्कर में आप समय मत बर्बाद करिएगा। जो आपकी मेन गणित है वो पढ़िएगा। इसके लिए आप कोई बुक ले लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ इन्हीं की बुक होनी चाहिए। आप PYQ उठा लीजिए। देखिए जैसा कि आपका PYQ में बता दी कि आपके 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पास। TRE 1 का है, ठीक है, TRE 1 का है, 2 का है, 3 का है, और 3 रद्द हुआ है, और 1 में 2, एक मेल फीमेल दोनों पेपर अलग हुए हैं, यानी कि 5 पेपर आपके हो गए हैं। तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 30 क्वेश्चन लेंगे, 35 क्वेश्चन, तो आपका 5 पेपर का आराम से जोड़ लिया, लगभग 150 क्वेश्चन के करीब आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो इसके लिए आपको एक प्रैक्टिस बुक लेनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। तो ये देखना है कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस पर हम फोकस करेंगे। तो ये हो गया आपका मैथ्स रीजनिंग। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जब TRE फर्स्ट होने वाला था तभी बोला गया था कि जो सिलेबस है, पहले तो इन्हें डिटेल सिलेबस देना चाहिए, लेकिन इन्होंने डिटेल सिलेबस नहीं दिया, सिर्फ सब्जेक्ट दे दिया कि हाँ यहाँ से हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो ज़्यादा कुछ डिटेल इन्होंने किया नहीं। तो इसके लिए सिर्फ जो भी जिम्मेदारी है सब आपके ऊपर है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने दे दिया कि हम ज्योग्राफी से पूछेंगे, तो वो पूछेंगे कहीं से पूछ लेंगे, उन्हें नहीं मतलब है, ठीक है। बस उन्हें का ये कहना है कि उन्होंने आपको दे दिया तो आप पूरा ज्योग्राफी तैयार करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैथ्स और रीजनिंग की बात कर ली कि यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एडवांस मैथ हमें नहीं पढ़नी है, रीजनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, और वो सारे चैप्टर भी आपको पता चल जाएंगे। एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आराम से करिएगा, ठीक है। ये PRT के लिए है। अगर बात करें INM इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से आपके बढ़िया अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा भी है, एनालिसिस किया है कि कितने कितने क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि बाकी हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना मिडिवल से और ना आपके प्राचीन से, ठीक है। तो वहाँ से कहीं 1-2 बने हैं तो नहीं बने हैं, नहीं तो
कोई दिक्कत नहीं, उसके पीछे समय नहीं बर्बाद करिएगा। जो आपको पढ़ना है तो 1857 की क्रांति पे आप फोकस करेंगे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ये 1885 से 1947 तक आपको पूरा तैयार करना है। और इसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी टीआरई फर्स्ट के टाइम ही, और वो पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने पूरा पढ़ाया है, तो एक बार देख लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन भी कराए हैं, तो एक बार ये चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बहुत ही कम समय में कवर कराने की कोशिश की गई है और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैंने कवर कराया है। तो ये चीज़ हो गई। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, ईवीएस हो गया, साइंस हो गया। तो अगर हम यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए एनसीईआरटी पुरानी वाली, जैसा कि मैंने कहा था पिछले ही वीडियो में, और एससीईआरटी, ठीक है, एससीईआरटी, और आपका 6 to 10th लेवल का जो है एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक है। 6 to 10th लेवल की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। और एससीईआरटी की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैंने पूरा 3 से लेके, ठीक है, क्लास 3 से लेकर 12th तक का पूरा निचोड़ जो है एससीईआरटी का, बिहार एससीईआरटी का आपको डाल दिया गया है। क्योंकि देखिए उतना समय नहीं है, 2-4 महीने का जो भी समय है, तो आप एससीईआरटी पूरी मत पढ़िए, पूरा निचोड़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप मेन फोकस करिए एनसीईआरटी पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये आपका ज्योग्राफी हो गया। ऐसे ही ईवीएस और साइंस के लिए भी आप 6 to 8 एनसीईआरटी ले सकते हैं, ठीक है। 6 to 8 एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपको इसी में मिल जाएगी, तो अलग अलग बार बार मेंशन नहीं कर रहे हैं, एससीईआरटी भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और 6 to 8 साइंस के लिए हम ले लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब। अगर आपको टाइम बचेगा तो आप 9-10th पे दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन साइंस से भी अच्छे खासे बने हैं। और प्रीवियस ईयर तो आपको लेके चलना ही है, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि आपके पास 5 पेपर है, यानी कि 120 का ले लीजिए आप, 5 पेपर, 12×5 = 60, यानी 600 क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर के हो जा रहे हैं, ठीक है। और अगली बार टीआरई 3 में देखा गया है कि क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, ठीक है, पिछले क्वेश्चन से रिपीट भी है। तो बीपीएससी जितना भी क्वेश्चन कराता है, तो एक बार देखिएगा। पहली बात तो आप इसका टीआरई का देखेंगे, टीचर एग्जाम के जितने क्वेश्चन हुए आप देखेंगे, लेकिन और भी एग्जाम जहाँ से हुए हैं तो उनको भी आप थोड़ा फोकस करेंगे उस पर, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपका देखिए संविधान से तो क्वेश्चन थे ही, और कहीं कहीं आपके लोकतंत्र से भी पूछे गए थे, ठीक है, लोकतंत्र से। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इसके लिए अगर आप कहेंगे तो आपको एनसीईआरटी 1 लाइनर हम करा देंगे, 5-6 वीडियो, 7-8 वीडियो में जो भी हो जाएगा। तो इसके लिए या तो कोई आप चाहिए तो पतली बुक या लूसेंट है आपके पास, या किरण है, तो उससे भी पॉलिटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पॉलिटी के नहीं थे। और प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो उससे आपको आइडिया लग ही जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पॉलिटी के लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो एनसीईआरटी 1 लाइनर, ठीक है, मेरे पास है, मैं उसको आपको करा दूँगी, ठीक है। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ से बस 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा बनते नहीं हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तो इकोनॉमिक्स भी आप कहेंगे तो मेरे पास एनसीईआरटी जो 1 लाइनर है, वहाँ से हम आपकी बुक से ही रिवीजन, एक बार बुक रीडिंग करा दूँगी, ठीक है। ज़्यादा भी 5-6 वीडियो में आपका आधे-आधे घंटे की कहीं वीडियो होगी, 3-4 घंटे में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए फिर अलग से मत पढ़िएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में आपने देखा होगा जैसे कि अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, 10, 11, 12, 13 जो भी क्वेश्चन बने हैं, और 2-4 क्वेश्चन आपके बहुत डीप बन गए हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा डीप बन गए हैं। तो देखिए आप करंट अफेयर्स में क्या करेंगे, देखिए बिहार की जितनी भी योजनाएं हैं जो लॉन्च की गई हैं, जो बिहार का करंट अफेयर्स है, वो तो आपको तैयार ही करना है, और साथ ही साथ आपको 8-10 महीने का करंट अफेयर्स इसके लिए तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, तैयार करना पड़ेगा 8-10 महीने का करंट अफेयर्स। तो इससे जो है आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। अगर आप कहेंगे, देखिए जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तो बिहार करंट अफेयर्स आपको एक-एक वीडियो में 1-1 महीने की करा दी जाएगी। तो इसके लिए अगर बिहार करंट अफेयर्स की आप तैयारी करेंगे तो बिहार करंट अफेयर्स के लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, उसको हम करा देंगे, ठीक है, बिहार करंट अफेयर्स की। तो ये चीज़ें हो जाएगी। और बिहार जीके की बात करें, ठीक है, बिहार जीके की बात करें तो इसमें मैंने आपको ज्योग्राफी जो है पूरा करा दिया है, और इकोनॉमिक्स पूरा करा दिया है, बिहार जीके और इकोनॉमिक्स पूरा करा दिया है। और प्रीवियस ईयर देखिएगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बिहार जीके से नहीं बने हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं कि हाँ क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इन चीज़ों को भी हम देख लेंगे। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट डाल दी जाएगी। तो ज्योग्राफी आपको पूरा पढ़ा दिया गया है और इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ा दिया गया है। और हिस्ट्री जो है जब आप INM पढ़ेंगे इसमें, तो आपको पूरा लगभग उसमें वहाँ से मिल जाएगी। थोड़ा सा जीके पे देख लीजिएगा, किसी की मैराथन होगी तो वो भी आप देख लीजिएगा, या किसी का यूट्यूब चैनल पे आपका पड़ा होगा तो बिहार जीके देख लीजिएगा। अगर हम बात करें फिर यहाँ पर मिसलेनियस की, बहुत सारी विविध चीज़ें आती हैं कि कौन सा पुरस्कार, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ विविध चीज़ें हैं, कौन सी योजना कब चलाई गई, ये सारी चीज़ें विविध में आपकी आ जाती हैं। तो ये सब हो गया आपका सिलेबस कि कैसे आपको पढ़ना है। तो मेन जो मैंने बताया आपको कि एनसीईआरटी आपको 6 से 10 तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। याद रखिएगा, पुरानी एनसीईआरटी होगी, 6 से 10 तक आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। और पूरा हिस्ट्री मत पढ़ने लगिएगा, नहीं तो आपका समय बर्बाद हो। केवल आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही पढ़ना है, ठीक है।
ईवीएस की बात करें तो यहाँ पर आपका इकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे और मतलब इसमें ऊर्जा प्रवाह ये सारे क्वेश्चन बहुत थे ईवीएस में आपके बने थे। देखिए कभी कभी क्या होता है जियोग्राफी और ईवीएस और जनरल साइंस में पता नहीं चल पाता है, तो लगभग एक ही चीज़ ले लेंगे, दोनों मिला के मान के चलिए 30-35 क्वेश्चन आपके बन जाते थे। ठीक है, तो अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से ज्योग्राफी से टीआरई 3 में अब की बार आपके बने थे 31 क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। जैसा कि मेन निचोड़ जो आपका आया है एससीईआरटी एनसीईआरटी 6 से 10 तक आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। एससीईआरटी आपका टेलीग्राम चैनल पे 3 से 12 तक का पूरा निचोड़ आपका डाल दिया गया है। एससीईआरटी के पीछे समय मत बर्बाद करिएगा, उसी पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो उस पीडीएफ का रीडिंग भी करा दिया जाएगा, उसके लिए कमेंट करिएगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स देखिए पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बात करिएगा, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी वन लाइनर आपको पढ़ा दी जाएगी। बिहार जीके, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा। और मिसलेनियस भी आपका लूसेंट या कोई भी बुक है तो वहाँ से आप पीछे से आराम से पढ़ लीजिएगा, कौन सा खेल, कितने खिलाड़ी, ये सारी चीज़ें हो सकता है पूछा जा सकता है। या देखिए क्या है, पेपर में कब क्या पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं है, और कुछ पता भी नहीं रहता है क्योंकि कोई सिलेबस, इसका डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया है आपको, कि डिटेल सिलेबस दिया गया है और आप वही चीज़ पढ़ेंगे। तो ये पूरा सागर है। ठीक है, वो लक पे डिपेंड करता है कि आप देखिए पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जीएस में क्या होता है, जीएस एक सागर है, कहाँ से क्या पूछ लिया जाए पता नहीं चलता है। ठीक है, तो बस आप अपनी मेहनत बरकरार रखें, आपके पास समय भी है और आपका एग्ज़ाम निकलेगा भी। टीआरई 3 की अगर आप अच्छा पेपर हो गया है तो उसकी भी डीवी का बना दिया जाएगा वीडियो। अगर हम बात करें यहाँ पर मेन चीज़ तो हो गई, हमने ये भी देख लिया कि फॉर्म कब तक आ सकता है, योग्यता क्या क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अगर हम बात करें तो हम मेन चीज़ क्या है, देखिए आप किसी का भी कोर्स ले ले, कोई भी कैसे भी कर ले, तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन का पीवाईक्यू जो है आपका कई बार प्रैक्टिस करिएगा, एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन को देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करेंगी कि क्या है। ठीक है, एक मिनट। तो ये हो गई आपकी आज की वीडियो, और फिर अगली वीडियो आपके ऊपर निर्भर है कि कौन सी आती है। देखिए अगर आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी करना चाहते हैं, आप कमेंट करिएगा, तो आपको जो मेरे ऊपर है कि आपका जो एससीईआरटी 3 से 12 तक की किताब है उसका हम रीडिंग करा सकते हैं आपको। ठीक है, करा देंगे। और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जो है एनसीईआरटी वन लाइनर आपको पढ़ा दिया जाएगा। आईएनएम की वीडियो सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको देख लीजिए, और जो चीज़ें अपडेट करने वाली होंगी वो हम कोशिश करेंगे करने की। और बिहार करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो जब विज्ञापन आ जाएगा उसके बाद हम पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी कोई जल्दी नहीं है। और देखिए करंट अफेयर्स के लिए बहुत लंबी वीडियो मत लीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो आप एक बुक खरीद लीजिएगा और वही 15-20 मिनट की कोई वीडियो पढ़ेगा। ये नेक्स्ट एग्जाम का एक चैनल आता है, उसमें भी आपको मतलब भर की करंट अफेयर्स मिल जाएगी 15-20 मिनट में, तो बहुत ज़्यादा उसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और हाँ, और आप ये सारी जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, तो उस पर मैंने पीडीएफ डाल दी है। और मैंने क्वेश्चन डालने को कहा था आपका टीआरई 1 से लेके 3 तक का, यानी कि लगभग 5 पेपर थे आपके, वो डालने को कहा था, वो अभी नहीं डाल पाया है, वो आज हो सकता है रात तक मैं डाल दूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये जैसे बेसिक आती है आपको तो ठीक है, अगर नहीं भी आती है इंग्लिश तो आप हिंदी पे फोकस कर लेंगे, हिंदी की भी वीडियो आपकी पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके लिए, और फिर अगली वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। तो आप अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें। अगर समझ में आती है वीडियो आपको तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और दिन पर दिन आपके लिए बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए थोड़ा सा डीप, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सतह से नहीं पूछेंगे, थोड़ा डीप पूछेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आप ध्यान में रखिएगा। और आईएनएम की ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, तो एक बार ये भी देख लीजिएगा। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।